अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो अब जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू जो है वो कब होंगे और इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे और इंटरव्यू में आपको ख़ुद को कैसे लुक वाइज और आपको कॉन्फिडेंस वाइज आपने कैसे वहाँ पे जाना है, ख़ुद को रिप्रेजेंट करना है और इसी तरह के बहुत ही अहम मालूमात। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंटरव्यू सबसे पहले कंडक्ट कब होंगे। तो यहाँ पे जब आप पेज ओपन करते हैं, एसटीआई की वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले यही वाला पेज शो होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू हैं वो 3 से लेकर 4 तारीख यानी कि एक दिन में नहीं होंगे, इंटरव्यू जो है वो 2 दिन में होंगे। और ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जिन जिन कैंडिडेट्स के नाम आ चुके हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं और जिस स्कूल के लिए वो मेरिट लिस्ट पे पूरा उतरे हैं, तो वो उनके जो हैं वो वेबसाइट पे नाम शो हो रहे हैं, तो वो वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से आप जाके वेबसाइट को ओपन करके अपना सारा देख सकते हैं डाटा वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारी क्वालिफ़िकेशन वाइज़ जो है डिवीज़न की हुई है। ये सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि हमारे मैक्सिमम कितने नंबर हों और इसके बाद जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। बीएड और एमएड के 10 मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। तो सब इंटरव्यू के टोटल 5 मार्क्स हैं और ये 5 मार्क्स सिक्योर करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो 5 मार्क्स हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं या इसमें से हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो देखते हैं ये आज की वीडियो में। फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी हमारे पास ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल सीएनआईसी होना चाहिए, ओरिजिनल डोमिसाइल होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि हमारे जो भी रिज़ल्ट कार्ड हैं, डिग्रीज़ वगैरह हैं, वो सारी लेके जानी है। फिर है जी ओरिजिनल ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी। इसके बाद बीएड और एमएड, अगर हमने बीएड और एमएड की हुई है तो उसकी भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं जी हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमसे क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जो है हमारे इंट्रोडक्शन में भी हमारे मार्क्स काउंट होंगे, हमारे हमारा सब्जेक्ट है उसमें से भी हमारे मार्क्स काउंट होंगे। तो ये 5 मार्क्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं और इनको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम क्वेश्चन जो हमसे किया जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो यहीं से हमें सबसे पहले जज किया जाएगा कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं और अपने बारे में हम कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो ये आपने जैसे कहते हैं माई सेल्फ, वो आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और अच्छी वर्डिंग में प्रिपेयर करके जाना है। देन हम देखते हैं आपने तदरीस के शोबे में क्यों कदम रखा। अब वो हमसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है कि वो यही क्वेश्चन हमसे करेंगे, लेकिन या तो इससे मिलते जुलते होंगे या इसी के इर्द गिर्द घूमते होंगे। अब वो हमसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने तदरीस के शोबे में कदम क्यों रखा। तो हमारे पास एक अथेंटिक साइज का आंसर होना चाहिए, हम फ़ौरन उनको बताएँ कि हाँ, हमने क्यों, और एक सॉलिड हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि रीज़न भी, एक लॉजिक भी कि हमने ये फ़ील्ड क्यों सिलेक्ट किया। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छा टीचर कैसी ख़ुसूसियात रखता है? ये भी आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अच्छे टीचर की क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए। ये आप लोग बता सकते हैं। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको डील करना आना चाहिए स्टूडेंट्स को। और जी कि क्लासरूम में हम डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे। फिर जी है, अगर कोई तालिब इल्म आपके मज़मून में कमज़ोर हो तो आप उससे कैसे निपटेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो हमसे सब्जेक्ट वाइज ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा स्टूडेंट है जो हमारे सब्जेक्ट में भी, कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आप सिंपली बता सकते हैं। ये हमारी एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने
छोटे बच्चों को डील कैसे करना है। तो उसमें आप यही बता सकते हैं, आप उनको रिटन वर्क ज़्यादा दे देंगे, आप या तो उनको वर्क कम देंगे, आप उनको ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करेंगे, या इसी तरह की आपने कोई सॉलिड रीजंस देनी है उनको। इसके बाद आप क्लासरूम में तुलबा की मुख्तलिफ ज़रूरियात को किस तरह पूरा कर सकते हैं, ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि आप किस तरह ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, मैनेज करना है ये सारा कुछ। फिर वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं हमसे कि अगर आपके क्लासरूम में 2 तालिब इल्मों की दरमियान लड़ाई हो जाए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो ये टेक्निकल सा क्वेश्चन है, ये क्लास मैनेजमेंट में आता है और ये टीचर की ही ज़िम्मेदारी है कि उसने कैसे इस चीज़ को टैकल करना है कि हाँ जी, कि अगर क्लास में लड़ाई हो जाती है बच्चों में तो उसने उसको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह के टेक्निकल से क्वेश्चन करके आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए भी आपने ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाना है। फिर आते हैं जी, आप स्टूडेंट्स की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारे जो हैं इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। मैं फिर भी आपको यही कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आपसे वो करें, लेकिन वो इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन कर सकते हैं या इनमें से एक आध कर सकते हैं। तो आपको इर्द गिर्द का अपना अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है या आपका है तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आपका नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस्ड बंदों से थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना चाहिए। फिर वो आपसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब का STI जॉब्स का इक़दाम तालीम के मयार को कैसे मुतासर करेगा, ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। और आपके पास एक टू दी पॉइंट जवाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जो आपकी मतलब को वाज़े करे। तो आपने ये सारा जो है मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाना है और अपने जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनसे भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।